अब आता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट का एडवांटेज क्या था? एडवांटेज ये था कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क था। डिसएडवांटेज क्या था? ये हाई आरपीएम पे, मतलब रेटेड आरपीएम पे नॉइजी हो रहा है। कैपेसिटर रन का एडवांटेज क्या था? लो, इसका एडवांटेज था कि नॉइजी ऑपरेशन नहीं है। ये दोनों को मिला दिए और हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल गया और लो नॉइज़ भी मिल गया, मतलब स्टेबल ऑपरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, दो कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो कैपेसिटर है वो तुम्हारा लो वैल्यू का है। ठीक है, वो डायरेक्टली ऑक्स से कनेक्टेड है। दूसरा कैपेसिटर जो है वो बहुत ही हाई वैल्यू का है। ठीक है, तो ये जो हाई वैल्यू का कैपेसिटर है इसको हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम यूज़ करते हैं। 70% स्पीड जाता है तो एक CF स्विच लगाए हैं जिसके कारण ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये कैपेसिटर रन है, मतलब 70% के बाद ये कैपेसिटर उसको रन करते रहता है बिना कोई नॉइज़ के। ठीक है, ये टारगेट है। ठीक है, CF स्विच देखो ऐसा लगाए हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही तुम्हारा हटे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाई वैल्यू का है, तो रेटेड करंट जब रेटेड आरपीएम पे चलेगा तो ये लॉसेस बहुत क्रिएट करेगा, हीट भी क्रिएट करेगा, इसीलिए इसको हटा देते हैं। स्टार्ट के समय यही जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है, रन के समय ये कैपेसिटर स्टेबल ऑपरेशन देता है, लेस नॉइज़। ठीक है, ये सर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताए कि जो स्टार्ट कैपेसिटर है इसका वैल्यू देखो कितना हाई होता है और रन कैपेसिटर का वैल्यू देखो कितना लो होता है। ठीक है, इसका भी वही करंट निकालो। ठीक है, ऑक्स करंट लीडिंग आया है, मेन करंट लैगिंग आया है। ठीक है, फेज बनाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखो फिर से आइए बहुत ही ज़्यादा आगे हो गया। क्यों हो गया? स्टार्ट कैपेसिटर जो है इसका फेज को बढ़ा दिया। ठीक है, स्टार्ट कैपेसिटर वोल्टेज को स्टॉप कर दिया, करंट को बढ़ने दिया, जिसके कारण इतना हो गया। ठीक है, एंगल देखो, एंगल कितना होगा? दोनों टैन का सम, तो मतलब एंगल बिटवीन IA एंड IM कितना होगा? दोनों का सम। ठीक है, ये रिजल्टेंट करंट हो गया। रिजल्टेंट मतलब रेटेड पे, रेटेड समय, रेटेड आरपीएम पे यही करंट मिलेगा। पावर फैक्टर देखो अच्छा है। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिकेशन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, गुड पावर फैक्टर। ठीक है, अब ये मशीन जो है इसका देखो स्टार्टिंग टॉर्क कितना ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल टॉर्क यहाँ होता है, स्टार्टिंग यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा लोड हम इसे चला सकते हैं जो कि बहुत टफ होता है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, AC फ्रिज पंप में यूज़ होता है, 6 किलोवाट तक इसका अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। ये देखो करंट, ऑक्सिलरी करंट, मेन करंट, ये कैसे निकलेगा? सिंपल इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है? ये जो भी वैल्यू दिया होगा ये तुम न्यूमेरिकल से यहाँ पुट करोगे, इम्पीडेंस निकाल लोगे, वोल्टेज से डिवाइड करोगे, तुमको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तुमको यहाँ पे मकसद क्या होता है? मकसद होता है हमें ये दोनों करंट के बीच के एंगल को 90 करना, सो दैट मैक्सिमम टॉर्क मिले। ठीक है, तो ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होता है ये। अब डिफरेंस का मतलब यहाँ पे चूँकि लीड अलग है तो ये अल्फ़ा एडिशन होगा दोनों का। ठीक है, सर ने उतना अच्छा से नहीं बताया है, दोनों का एडिशन होगा। दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 90 से इक्वेट कर दोगे, तुम्हें कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा कि क्या कैपेसिटेंस का वैल्यू रखना चाहिए। ठीक है, टॉर्क का ग्राफ कैसा आता है? तो ये देखो दो कैपेसिटर है तो दो ग्राफ बनेगा। तो पहला कैपेसिटर दैट इज़ रन वाला हमारा ऐसा ग्राफ दे रहा था, तो यही ग्राफ बना दो। स्टार्ट वाला जो है, स्टार्ट के कारण सर बनाए ना, अरे सर भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिए थे इसको। स्टार्ट के कारण टॉर्क कुछ यहाँ मिलता है, स्टार्ट वाला टॉर्क याद है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक है, इसको लिख ही लेते हैं पेंसिल से। ठीक है, विथ C2 ओनली। ठीक है, तो C2 से कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे ये दोनों टॉर्क ऐड होके यहाँ पे मिल गया, मतलब C1 और C2 जब दोनों होगा सर्किट में तो तुमको इतना टॉर्क मिलेगा। यहाँ से घटा 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे स्विचिंग एक्शन परफॉर्म हुआ। जब स्विचिंग एक्शन परफॉर्म हुआ तो थोड़ा सा झटका लगेगा और टॉर्क बढ़ा और फिर यह रेटेड आरपीएम। ठीक है, ये 70% पे होता है। ठीक है, 70% पे हम लोग इसको स्विचिंग कर देते हैं।
और ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसे ही होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जर्क फील होता है, ठीक है। अब मान लो स्विचिंग नहीं करते तो कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो होता, ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, याद रखना ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, मतलब एन आर इज इक्वल टू एन एस, मतलब अगर ये वाला स्विच ऑफ नहीं करते हम कैपेसिटर 2 को, तो मान लो कोई लोड टॉर्क ऐसे है तो उसको तो मात्र यही आरपीएम मिलता ना। तो कहने का मतलब रेटेड वैल्यू पे कैपेसिटर्स दोनों, कैपेसिटर 2 का प्रेजेंस में आरपीएम हमारा घट रहा है, इसीलिए हमें स्विचिंग करना यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटर 2 को स्विच ऑफ क्यों करते हैं, इसका रीज़न पता चल गया कि रेटेड आरपीएम पे मैक्सिमम आरपीएम मशीन का घट जाता है, जबकि ये वाला ग्राफ देखो यही टॉर्क लोड पे इतना आरपीएम दे रहा है, ठीक है। इसीलिए 70% के बाद हम लोग इसको स्विचिंग परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये कुछ क्वेश्चन है, सॉरी स्टार्टिंग क्वेश्चन उस वाले कॉपी में है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, समझे। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो तुम्हारा मोस्टली ये फॉर्मूला पे रहता है, ये एंगल तुमको हर क्वेश्चन में निकालना रहेगा। तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन जो भी लिखा होगा उसका फेजर तुमको याद करना है, और तुमको ये पता लगाना है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, उस केस में प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे यहाँ पे देखो अल्फ़ा का वैल्यू दोनों प्लस हो रहा है, जबकि कैपेसिटर रन में अल्फ़ा का वैल्यू माइनस हो रहा है, बस यही सब ध्यान देना है, ठीक है, हो गया।